प्रश्न 11, ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी रुपये 4,50,000 है। उनकी पूंजी का प्रमाण 1:3:2 है। पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार सी को पूंजी पर ब्याज सहित रुपये 73,500 मिला है, तो साझेदार ए और बी को पूंजी पर ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से टेबल बनानी है। 1:3:2 के प्रमाण में सबसे पहले पूंजी फाइंड करनी है ए, बी और सी की। तो इसके लिए 4,50,000 यहाँ पे हमें प्रमाण दिया है 1:3:2। 1 और 3 4, 4 और 2 6। ओके, 4 और 2 6। तो सबसे पहले 1/6 हो जाएगा। 1:3:2 हमें दिया है, तो 1/6 इन सब का टोटल 6 अपॉन में 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 3 2। ओके, 4,50,000 गुणा 1/6 ये हो गया 75,000 ए के लिए। 4,50,000 गुणा 3/6 ये होगा 2,25,000 बी के लिए। 4,50,000 गुणा 2/6 ये आएगा 1,50,000 सी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये हो गई पूंजी इस प्रमाण में, ये ए की, ये बी की और ये सी की। अब 9% की दर से पूंजी पर ब्याज भी है। ओके, तो ब्याज फाइंड करेंगे। 75,000 का 75,000 गुणा 9/100, क्योंकि 9% है, 9% है और 9% है, तो ये 6,750 ए के लिए, 20,250 बी के लिए, 13,500 सी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये 9% की दर से पूंजी पर ब्याज हो गया। आगे कहा है साझेदार सी को पूंजी पर ब्याज सहित 73,500 मिला है। पूंजी पर ब्याज सहित। ओके, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज सहित प्राप्त लाभ। सबसे पहले हम सी का लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 73,500 में से इस 13,500 को हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 60,000 नफ़ा होगा। 60,000, तो यहाँ नफ़ा का प्रमाण नहीं दिया गया है, अतः तीनों पार्टनर्स को बराबर नफ़ा मिलेगा। मतलब 60,000, 60,000 और 60,000, सभी को 60,000 रुपये नफ़े के मिलेंगे। तो तीनों का हमें ब्याज फाइंड करना था, ये ब्याज हमने फाइंड किया। और अब पर ए को मिलेंगे 66,750, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, ब्याज और वितरण पात्र लाभ। ओके, बी को मिलेंगे 80,250, इन दोनों को प्लस करेंगे। और सी को मिले हैं 73,500, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके।